ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र डॉक्टर गौर के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इन छात्रों ने उन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है जो स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं। इतना ही नहीं, इन छात्रों ने ये भी तय किया है कि आने वाले शिक्षक सत्र में इन छात्रों का स्कूल में दाखिला भी कराएंगे। झंडे का। ये सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन्होंने गरीब बच्चों की जिंदगी को शिक्षा की रोशनी से रोशन करने का बीड़ा उठाया है। छात्र यशपाल ने शुरुआत की और अब बाकी छात्र भी बच्चों को पढ़ाने में जुट गए हैं। यशपाल पटेल का कहना है कि यूनिवर्सिटी में हो रहे कामों के लिए मजदूर यहाँ आते हैं। मजदूर गरीबी और काम के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लिहाजा उन्होंने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, आने वाले साल में बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने का फैसला इन छात्रों ने लिया है। पहले तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केवल बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने देखा कि यहाँ छोटे बच्चे जो मजदूर काम कर रहे हैं, हॉस्टल निर्माण हो रहा है और भी काम हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमते रहते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि इनको किसी न किसी तरह से 1 घंटे दिन में पढ़ाया जाए ताकि इनकी नींव मजबूत रहे। तो फिलहाल हम लोग इन्हें पढ़ाएंगे जब तक यहाँ पे हैं। इसके बाद जब अगले सीजन में आएंगे तो इनको कहीं पे यहीं स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश करेंगे। किसी स्कूल में गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत इनको एडमिशन मिल जाए। यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहल के बाद जैसे इन गरीब बच्चों की जिंदगी में उम्मीद की किरण नजर आई है। बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अब आप रोज आएंगी यहाँ? कैसा लगा आपको उनकी स्कूल आके? अच्छा लगा। और कितने बच्चे हैं आपके साथ? 15 बच्चे। अब आप रोज आएंगे कि मतलब कभी कभी आएंगे? रोज। विश्वविद्यालय प्रबंधन भी छात्रों की इस पहल की जमकर सराहना कर रहा है। छात्रों के इस अभियान को हर संभव मदद देने की बात भी प्रबंधन कर रहा है। और हमारा विश्वविद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहता है कि हम अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं, और इसमें भी हमारे विद्यार्थी सहयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उन विद्यार्थियों के लिए साधुवाद की बात है। छात्र खुद का भविष्य संवारने के लिए यूनिवर्सिटी आए हैं, लेकिन गरीब बच्चों की जिंदगी संवारने का जो सपना उन्होंने देखा है वो वाकई काबिले तारीफ है। पढ़ाई कर बेशक वो एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाकर अच्छा इंसान बनने का जज्बा दिखा दिया है। ब्रह्मदत्त दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, सागर। तो देखिए आपने पूरी रिपोर्ट, जहां पर छात्र खुद का भविष्य संवारने के लिए यूनिवर्सिटी पढ़ने आए हैं, तो वहीं गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो जिम्मा उठाया है, काबिल तारीफ। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ब्रह्मदत्त दुबे हमसे जुड़ रहे हैं। ब्रह्मदत्त, सराहनीय पहल देखी जा रही है यहाँ पर छात्रों की, क्या जानकारी? बिल्कुल मैं बता दूं, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और मैं बता दूं कि इन लोगों ने बच्चों का जो हौसला है, बच्चों ने जो बीड़ा उठाया है, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। उसकी सराहना हो रही है चारों ओर। मैं एक बात बिल्कुल रेनू बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर गौर का सपना ही यही था कि जो बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, उनको अच्छी बेहतर शिक्षा मिले। और शायद ये पढ़ाई और पाठन पढ़ाई के अलावा इनने गौर साहब को भी पढ़ा है, और निश्चित तौर पर इनने एक सराहनीय पहल की है। रेनू मैं बता दूं कि ये जो मजदूर बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, ये बाहर से मजदूर आए हैं और यहाँ मजदूरी करते हैं। इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहता कि इनको मजदूरी कहाँ मिले, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे वो पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं, और इनका स्थान भी मजदूरी का बदलता रहता है। अभी 6 महीने से ये विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, फिर इनको मजदूरी कहीं और मिलेगी तो ये अपना डेरा वहाँ ले जाएंगे। तो इस चला फ्री में ये अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और वो पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। इन छात्रों, जो 5 छात्र हैं, यशपाल, मयंक और राजेश, इन छात्रों ने इसी चिंता की है, और इसी चिंता के चलते उन्होंने इन बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली है, वो भी हॉस्टल के बाजू में। उसमें एक छोटा बल्ब लगाया है और एक खंडर टाइप नुमा स्कूल बनाकर उसको साफ किया है और बच्चों की व्यवस्था की है। बच्चों को किताबें भी उपलब्ध कराई हैं, बस्ता भी उपलब्ध कराया है
और उनको खाने पीने टॉफी या अन्य चीजें भी ये ले जाते हैं ताकि बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति इस खाने पीने को लेकर उनमें रुचि पैदा हो। तो कहीं ना कहीं ये तमाम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कैसे ही पढ़ जाए, कि उम्र के अनुसार भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे की उम्र अगर 12 साल है और उसकी उम्र के हिसाब से 7वीं कक्षा में होना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको पहली से लेकर 7वीं तक ये ट्रेन कर रहे हैं ताकि जो आने वाला शख्स है उसमें इन बच्चों को दाखिला मिल जाए, उसकी उम्र के अनुसार भी ये पढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये रेनू बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जी बिल्कुल ब्रह्मदत्त जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ यशपाल जी जो कि इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी बोलिए। यशपाल जी, जैसा कि हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, मजदूरों के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य संवारने के लिए आपने जो पहल की है, किस तरह से आपने सोचा कि इन बच्चों का पढ़ाने का जिम्मा उठाया है? मैम, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। वैसे तो विश्वविद्यालय जगह है उच्च शिक्षा की, लेकिन मैंने देखा यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो मजदूर हैं, जिनके माता पिता, यदि उनकी नींव कमजोर रहेगी तो वो इस विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस कारण मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि इनको क्यों ना कुछ अपना 1 घंटा समय निकाल के इनके लिए कुछ किया जाए। यशपाल जी, जैसे कि आप भी छात्र हैं, आप भी पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, किस तरह से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं? प्रबंधन किस तरह से आपने बैठाया हुआ है? क्योंकि जो हमने जो सुना, हमारे संवाददाता ने बताया कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र के हिसाब से आप पढ़ाई करवा रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से पढ़ाई करवा रहे हैं, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पा रहे हैं आप? हम लोग शाम को 7 से 8 बजे तक इनको बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, और 2 लोग जाते हैं जो बच्चे बड़े हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत आता है, उनको उस पर्पज से पढ़ाते हैं ताकि वो उस क्लास में कंटिन्यू बने रहें, और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है उन्हें स्टार्टिंग से ही छोटी छोटी चीजें सिखा के उनको पढ़ाई करा रहे हैं। जी बिल्कुल यशपाल जी, किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कदम है ये? इसमें हमने प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मांगी। इसमें हमारे मित्र हैं जो मेरे साथ में पढ़ते हैं और हॉस्टल में साथ में रहते हैं, तो इसमें 4-6 लोग हैं जी। राजेश, मयंक, साहब, सौरभ और मैं। जी बिल्कुल यशपाल जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए, और साथ ही हमारे संवाददाता ब्रह्मदत्त दुबे को भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सागर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र डॉक्टर गौर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर मजदूरों को बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, और साथ ही यह भी बता दें कि आगे अगले साल में इन्हें स्कूल में भी दाखिला दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ हमारे खास